मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत रुचिरा अष्टमः पाठः संसार सागरस्थ नायिका का सारांश। संसार सागरस्थ नायिका अर्थात संसार सागर के नायक। सैकड़ों हजारों तालाब ही यहाँ संसार के सागर हैं। इनके आयोजन के पीछे निर्माण कराने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। अर्थात जिन्होंने निर्माण करवाया होगा वो इक्की तुक्के रहे होंगे और जिन्होंने बनाया था वो 10-20 से लेकर के 80-90 तक थे। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों या हजारों बनाते थे, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पीढ़ी के समाज के द्वारा इन इकाई, दहाई और सैकड़ों को शून्य में ही बदल दिया गया। इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा नहीं उत्पन्न हुई कि इससे पूर्व इन तालाबों को किसने बनाया था। इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीकी विकसित हुई, उस तकनीकी के द्वारा भी पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी के द्वारा भी प्रयास नहीं किया गया। आज जो अनजान नाम वाले हैं, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। सारे देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्माणकर्ता भी सारे देश में रहते थे। गजधर शब्द, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर शब्द है, वो उनके लिए यूज किया गया है, निर्माणकर्ताओं के लिए, कि गजधर सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों की आदर सहित स्मरण करने के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर है। गज का माप ही मापने के कार्य में उपयोगी होता है। समाज में 3 हाथ के माप की लोहे की छड़ हाथ में ग्रहण करके चलते हुए गजधर अब शिल्पकार के रूप में सम्मानित नहीं है। गजधर जो समाज की गहराई को मापता है, इस रूप में जाना जाता है। गजधर वास्तुकार थे, चाहे गांव का समाज हो या शहरी समाज। उसके नए निर्माण के सुरक्षा की व्यवस्था की और जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। नगर नियोजन से लेकर छोटे छोटे निर्माण कार्य तक सारे कार्य इन पर ही आधारित थे। वे योजना प्रस्तुत करते थे, होने वाले खर्चे का आकलन करते थे, निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री को इकट्ठा करते थे। वे बदले में वह नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी देने में असमर्थ थे। कार्य समाप्ति पर गजधरों के लिए वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था।